पेपर में 12.5 है, 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमसे दिया है ए बी व सी असंरेखी बिंदु, यानी कि 3 हम असंरेखी बिंदु ले लेते हैं। तो वो असंरेखी बिंदु हम बाद में दिखाएंगे, पहले वृत्त बना लेते हैं ताकि चित्र थोड़ा ठीक बन जाए। अगर हम पहले असंरेखी बिंदु ले लेंगे तो फिर या तो पक्का चित्र बनाए जब बढ़िया बनेगा, या फिर पहले चित्र बनाए हम बाद में ले बिंदु। तो मैं ये 3 असंरेखी बिंदु ले रहा हूं, इससे क्या चित्र सही बन गया। एक तो ए, एक बी और एक सी। ये असंरेखी बिंदु अर्थात ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये ए बी और सी 3 असंरेखी बिंदु। हमें सिद्ध करना है कि ए से बी से और सी से गुजरने वाला केवल एक और केवल एक वृत्त होता है। एक और केवल एक का मतलब होता है सिर्फ एक, यानी कि उसके अलावा कोई दूसरा नहीं गुजर सकता इन्हीं 3 बिंदुओं से। ए बी और सी से सिर्फ यही वृत्त जो आपको दिख रहा है यही गुजरेगा, अन्य कोई वृत्त नहीं गुजरेगा। तो इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो वृत्त होता है वो उसका जो केंद्र होता है वो जीवा के लंबसम भाजक पर स्थित होता है। तो ए बी जीवा का अगर लंबसम भाजक खींचेंगे तो वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। इसी तरह बी सी का लंबसम भाजक खींचेंगे तो वो भी वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र जीवा के लंबसम भाजक पर स्थित होता है। ये हमने कल भी सिद्ध की थी पर में। स्थित होता है। इसलिए अगर हम ए बी का लंबसम भाजक खींच दे पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, तो इसके ऊपर ओ स्थित होगा। इसलिए वृत्त का केंद्र ए बी के लंबसम भाजक पी क्यू पर स्थित होगा। इसी प्रकार वृत्त का केंद्र बीसी के लंबसम भाजक क्या ले ले आर एस पर स्थित होगा। का केंद्र बीसी के लंबसम भाजक आर एस पर स्थित होगा। और जहां ये दोनों लंबसम भाजक प्रतिच्छेद करते हैं वहां इसका केंद्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे लंबसम भाजक से ये जो दूरियां होती है ये बराबर होती है, ओ ए और ओ बी बराबर होती है, और इसी प्रकार ओ बी और ओ सी बराबर होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परंतु दो प्रतिच्छेदी रेखाओं ए बी और बी सी आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लंबसम द्विभाजक केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः ओ क्या हुआ, अद्वितीय बिंदु हुआ, तथा ओ ए बराबर ओ बी एवं ओ बी बराबर ओ सी। क्यों है ये बराबर? क्योंकि लंब समद्विभाजक का जो अंत, जिस जीवा के जिस रेखा के खींचे जाते हैं लंब समद्विभाजक, उनके अंत बिंदुओं से यानी कि इन सिरों से ये डिस्टेंस बराबर होती है। हमने बिंदु पथ में समझाया आप लोगों को। तो लिखेंगे अतः, इस पे नंबर डाल लेते हैं, तथा ये 2, तो 1 व 2 से
क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अतः ओ को केंद्र मान करके ओ ए त्रिज्या से वृत्त खींचेंगे तो वह बी और सी से भी गुजरेगा। अतः ओ को केंद्र मानकर एवं ओ ए त्रिज्या से खींचा गया वृत्त ए बी व सी से गुजरेगा एवं ओ अद्वितीय है। अर्थात ओ अद्वितीय क्यों हुआ, क्योंकि BC का और AB का समद्विभाजक केवल एक ही जगह प्रतिच्छेद करता है। हमने बता दिया कि वो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए ये O अद्वितीय है। अगर O अद्वितीय है तो एक ही केंद्र हुआ और एक ही केंद्र से ABC से गुजरने वाला एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अतः 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये पर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई एग्जाम में अटक गई, इसलिए हमने आप लोगों को समझाइए। देखो, वृत्त की समान जीवाएं, तो ये वृत्त बना लिया, इसकी समान जीवाएं ले ली, एक जीवा ए बी और एक जीवा सी डी, ये हमने समान ले ली। तो हमें सिद्ध करना है कि इनके केंद्र से दूरी बराबर है, अर्थात हमें सिद्ध करना है ओ पी बराबर ओ क्यू। दूरी हमेशा लंबवत होती, इसलिए कोण से होता ही 90 डिग्री के हो गए। तो हमसे दिया क्या है, ए बी बराबर सी डी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ओ पी बराबर ओ क्यू। रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हम ओ को ए व सी से मिला लेंगे। हम चाहे तो बी और डी से भी मिला सकते हैं, हम चाहे तो इधर ए से मिला ले, इधर डी से मिला ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो एक त्रिभुज इधर की तरफ का बनाना है और एक त्रिभुज उधर की तरफ का बनाना है। और अब हम इन दोनों को सर्वांग सम करके ओ पी बराबर ओ क्यू सिद्ध करेंगे। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, ओ को ए व सी से मिलाया, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए हमारे पास ओ ए बराबर ओ सी है, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और इसका ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण 90 डिग्री, क्योंकि दूरी लंबवत होती है। और तीसरा ए बी बराबर सी डी का यूज करके हम ए पी बराबर सी क्यू और सिद्ध कर लेते हैं। तो शुरुआत यही से करते हैं कि चूंकि दूरी लंबवत होती है, इसलिए OP लंबवत AB व OQ लंबवत CD, अर्थात ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, क्योंकि दूरी लंबवत होती है। और इम्प्लाइज हमने पढ़ा है ये पिछली परमों में कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AP बराबर BP तथा ऐसे ही CQ बराबर DQ। अब हमारा टारगेट है AP को और CQ को बराबर सिद्ध करना। उसके लिए हम दिया है का यूज करते हैं, लिखेंगे अब AB बराबर CD दिया है हमसे, इनके टुकड़े कर दो। AB को लिखो AP प्लस BP, इम्प्लाइज AB को क्या लिखेंगे, AP प्लस BP। CD को क्या लिखेंगे, CQ प्लस QD, CQ प्लस DQ। अब हमें सिद्ध क्या करना है, AP और CQ बराबर सिद्ध करना हमारा टारगेट है। तो AP को हम नहीं छेड़ेंगे और BP की वैल्यू हम क्या रखेंगे, AP रखेंगे। CQ हमें बराबर लाना है, तो DQ की जगह क्या रखेंगे, CQ। और ये कहां से रख दिए मान, हमने 1 से रख दी, इस पे 1 डाल दो। अब देखो AP में AP जोड़ेंगे तो 2 AP, CQ में CQ जोड़ेंगे तो 2 CQ, 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार से हम अपना टारगेट जो बना रखा था कि AP को CQ के बराबर सिद्ध करना है,
उसमें कामयाब हो गए। अब हम ये दोनों त्रिभुज पकड़ेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी ओ सी क्यू में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। नंबर 1 कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है भाई, क्योंकि ये लंबवत है इसलिए। नंबर 2 कर्ण ओ ए बराबर कर्ण ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या। नंबर 3 पे हम लिखेंगे ए पी बराबर सी क्यू, हमने सिद्ध किया नंबर 2 में। भुजा ए पी बराबर भुजा सी क्यू 2 से। इस प्रकार से कौन सा नियम बन गया? RHS का नियम, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री के हैं, इनके कर्ण समान है, इनके एक एक भुजा समान है, इसलिए RHS नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग है त्रिभुज। देखो हमने P बराबर Q सिद्ध किया है, P भी अंत में है तो Q अंत में आएगा। OA बराबर OC, OA 1 2 है तो OC भी 1 2 हो जाएगा। AP बराबर CQ, AP 2 3 है तो CQ भी 2 3 हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज सर्वांग है तो इनकी संगत भुजाएं OP 1 और 3 से बनी हुई बराबर हो जाएगी OQ। और देखो हमें यही सिद्ध करना है कि OP बराबर OQ, तो QED।